टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चपाती बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये चपाती रेगुलर चपाती से अलग बनाई है मैंने। इसको आप बनाकर रख लीजिए तो 2 से 3 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगा और बिल्कुल नरम रहेगा और ये बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट दोस्तों, मैंने Q&A का सेशन स्टार्ट किया है। आप मेरे रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं हर मंथ के लास्ट में मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी और सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। आप अपने क्वेश्चन पूछने के लिए टाइप करें #AskRHSG। इसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप करें। आप इसको मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, यानी 200 ग्राम आटा है और 150 ग्राम पानी लिया है। पानी को हम एक बर्तन में बॉईल करने के लिए रखेंगे। बर्तन थोड़ा सा गहरा होना चाहिए और पानी को उबलने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसमें आटे को डाल दीजिए। आटे को डालने के बाद इसको चम्मच से थोड़ा सा ऐसे इस तरह से फैला लीजिए आटे को और थोड़ा सा हल्का सा दबा दीजिए। मिक्स नहीं करना है पूरा। इसके बाद आटे को ढक देंगे हम किसी बर्तन से और 15 से 20 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। 20 मिनट के बाद इसको निकालेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। तब तक आटा जो है ठंडा भी हो चुका है और अच्छे से थोड़ा कुक भी हो गया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल कर हम इनको गूंथेंगे। इसमें मैंने जितना आटा लिया है उसके हिसाब से ही पानी लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इस आटे को गूंथिए, बिल्कुल परफेक्ट आटा बनेगा। अभी मैंने ये आटे को इकट्ठा कर लिया है और इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए इसमें मैंने थोड़ा पानी मिलाया है। ये लगभग आधा बड़ा चम्मच पानी है और ये पानी भी पहले से मैंने उबाल कर रखा है और ये ठंडा हो चुका है। इसी से हम आटा गूंथेंगे और इस तरह से मसल कर आप एक सॉफ्ट और चिकना आटा गूंथ कर तैयार कर लीजिए। इससे बनी हुई रोटी बहुत ही हेल्दी होती है। यदि किसी को रोटी जल्दी से नहीं पचती है या पेट खराब है या पेट में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको इस तरह से रोटी बनाकर खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। या आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको भी इस तरह से रोटी बनाकर खिलाइए, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा सेफ रहेगा। अब ये देखिए बहुत ही चिकना आटा गूंथ कर तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब हम इसकी तुरंत इसकी रोटी बना सकते हैं। इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए। जिस हिसाब से आपको रोटी बनानी है उस हिसाब से लोइयां हम ले लेंगे और इसको हम ऐसे घुमाते हुए चिपटा कर लेंगे और सूखे आटे में लेकर हम इसको हल्के हाथों से दबाते हुए एक पतली रोटी बनाएंगे। आप इस आटे से बहुत पतली भी रोटी बना सकते हैं, ये फटेगा नहीं और बहुत ही मुलायम ये रोटी बनता है। आटा बहुत ही स्ट्रेचेबल हो गया है ये और ये बहुत ही जल्दी पक जाता है जब इसको हम सेकते हैं तवे पे तो। और ये जो रोटी है आप बनाकर रख लीजिए, 2 से 3 दिन तक तो बिल्कुल खराब नहीं रहता, बिल्कुल ताजा बना रहता है और मुलायम रहता है। तो इस तरह से आप दोनों तरफ से उलट पलट कर सेक लीजिए रोटियों को और अच्छे से कवर करके रख दीजिए। लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहेंगी रोटियां। अब ये दूसरा तरीका मैं बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे आप इस रोटी को 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज में और जब चाहे इसको आप सेक सकते हैं। जब भी आपको खाना हो निकाल कर सेक सकते हैं। तो इस तरह से आप रोटी बना लीजिए, पतली रोटियां आप बेल लीजिए और तवे पे बिल्कुल 2 से 3 सेकंड इसको सेकना है, दोनों तरफ से उलट पलट कर। हल्का सा ये सेमी कुक होना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं मैं इसमें जैसे दिखा रही हूँ वीडियो में। और इसी तरह से सारी रोटियों को आप बेल कर रख लीजिए जितनी रोटियां आपको प्रिजर्व करनी है। और इस रोटी को हम ब्राउन पेपर लेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर रख लेंगे और रोटी के बीच में इसको हम लगाते जाएंगे। इस तरह से हम जितनी चाहे रोटियों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आपस में चिपकेंगी नहीं क्योंकि रोटियों में तो कोई ऑयल बटर तो लगा नहीं है, तो चिपक भी सकती हैं। तो इसको इन रोटियों को इस तरह से फिर कपड़े में आप लपेट लीजिए और इसको किसी बॉक्स में रख कर फ्रिज में डाल दीजिए या फिर जिप बैग है या प्लास्टिक का कोई भी
बैग है, आप उसमें रख लीजिए। और जब इन रोटियों को आपको सेकना है, बनाना है, तो इस तरह से आप फिर से दोबारा इसको सेक सकते हैं जब भी आपको खाना है, सर्व करना है। इस तरह से आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं तो आप रोटियों को फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपके घर में कोई नहीं है तो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे इस तरह से रोटी को बनाकर खा सकते हैं। आप बनाकर रख दीजिए फ्रिज में, लंबे समय तक चलेगा, 8 से 10 दिन तक ये रोटी खराब नहीं होती बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको ये मेरी रोटी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।